दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक्निकल रनर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप सभी को पता है कि बीपीएससी के थ्रू आपका जो बिहार में 7th फेज की बहाली होने वाली, जिसका आप सभी को काफ़ी दिनों से इंतजार था कि बिहार में 7th फेज की भर्ती कब होगी या उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगी। सारी चीज़ें दोस्तों आप सभी को था कि जल्द से जल्द वहाँ पे भर्ती हो जाए। तो दोस्तों वहाँ से आप सभी को पता है कि अपडेट आ चुकी है कि आपका जो पेपर होगा वो जून के महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा, जून में, और इसका नोटिफिकेशन आपको मई में आपको नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और अभी तक का सिलेबस क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि जब भी पेपर होगा तो उसमें सीडीपी या हिंदी, ईवीएस, इन सबसे तो दोस्तों प्रश्न आपके पेपर में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि मेरे द्वारा आप सभी की तैयारी जो है वो स्टार्ट करवा दी गई है। और स्टार्ट क्या करवा दी गई, बाल विकास का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है दोस्तों। आपको बता दें कि हफ्ते में 6 दिन क्लास चलेगी, 2 दिन आपका सीडीपी रहेगा, 2 दिन हिंदी और 2 दिन आपका ईवीएस। ठीक है, मेरे द्वारा इतनी तैयारी दोस्तों आपकी करवाई जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी तक सिलेबस डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो मेरे द्वारा आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा दिया गया दोस्तों। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। बच्चा जो होता है उसका सामाजिक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? ठीक है, सामाजिक विकास जो होता है बच्चे का प्रारंभ होता है प्रारंभिक विद्यालय अवस्था से, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में। तो बच्चा जो होता है उसका सामाजिक विकास जो प्रारंभ होता है वो शैशवावस्था में होता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसके पूर्व जो अवस्था होती है शैशवावस्था। दोस्तों जन्म से लेके 0 से लेके 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है अपने परिवार में रहता है, वहाँ माता जो होती है उसकी पहली गुरु होती है और ढेर सारी बातें जो होता है वो अपने परिवार से ही सीखता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था क्या कहलाती है? स्थापत्य काल कहलाती है, पुनर्व्यवस्था कहलाती है या प्रक्षेपण काल कहलाती है, अवकाश प्राप्त काल कहलाती है। बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन की जो पहली अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? प्रक्षेपण काल कहलाती है दोस्तों। क्या कहती है? प्रक्षेपण काल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वही होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। सभी प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कह रहा है यहाँ देखिए खाली स्थान दिया है यहाँ पे और यहाँ पे भी खाली स्थान दिया है। कह रहा है कि सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं होती। सामाजिकरण जब बच्चा जो होता है दोस्तों, आपको कभी बताया ना कि जो पहला जो होता है बच्चा के सामाजिकरण जो होता है कहाँ पे होता है? परिवार में होता है। छोटी छोटी बातें जो होती है परिवार से सीखता है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सी द्वितीयक संस्था होती है। द्वितीयक संस्था क्या होती है आपको बता दें कि विद्यालय एवं जनसंचार जो होता है वो क्या होता है? द्वितीयक अवस्था होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑप्शन 1 में परिवार दिया गया है। परिवार जबकि क्या है आपकी प्राथमिक संस्था है। यहाँ पे भी परिवार दे रखा है, गलत है। यहाँ भी परिवार, जबकि परिवार दोस्तों 3 में दिया गया है। क्या है? बच्चे के विकास की या बच्चे की सामाजिकरण की जो है वो प्राथमिक संस्थाएं हैं, जबकि विद्यालय और जनसंचार जो होता है वो क्या है आपका? द्वितीयक संस्थाएं होती हैं सामाजिकरण की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का कारक नहीं है? इसमें कह रहा है कि सामाजिकरण का कारक नहीं है। सामाजिकरण कहाँ कहाँ पे होता है? समकक्ष व्यक्तियों का समूह, जब बच्चा होता है अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहता है और उनसे कुछ न कुछ बातें सीखता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो कह सकते हैं कि समकक्ष व्यक्तियों का जो समूह होता है वो भी सामाजिकरण का कारक होता है। एक परिवार तो कारक होता है, सबसे महत्वपूर्ण कारक परिवार ही होता है दोस्तों, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाता है तो सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए, बाकी पूरा दिन तो अपने परिवार में ही रहता है। ठीक है, तो और पुस्तकों से भी बच्चे का जो सामाजिकरण होता है दोस्तों उससे
विकास होता है, क्योंकि पुस्तकों से बच्चा जो होता है वो ढेर सारी चीज़ों को वहाँ पे सीखता है, ठीक है, वहाँ से भी उसके सामाजिकरण का विकास होता है। जबकि खरीदारी शॉपिंग से ऐसा कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। तो शॉपिंग जो है सामाजिकरण का कारक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कह रहा है कि सामाजिकरण शब्द का क्या अर्थ है। सामाजिकरण जो दोस्तों बार बार बोला जा रहा है, सामाजिकरण शब्द का वो अर्थ क्या होता है, मतलब क्या है। ऑप्शन 1 है, यह एक अंतःक्रिया की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति उस सामाजिक समूह की आदतों, दृष्टिकोणों, मूल्यों और विश्वासों को सीखता है जिसमें वह पैदा हुआ है। या ऑप्शन सेकंड है, यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें कोई या कुछ बढ़ता या बदलता है और अधिक उन्नत हो जाता है। ऑप्शन थर्ड है कि यह लोगों के एक विशेष समूह की विशेषताओं और ज्ञान को संदर्भित करता है जिसमें भाषा, धर्म, व्यंजन, सामाजिक आदतें, संगीत और कला शामिल हैं। यह निर्देशित या अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान या कौशल को संदर्भित करता है। कह रहा है कि यह देखिए सामाजिकरण होता है दोस्तों, यह एक प्रकार की क्या है, यह लोगों के एक विशेष समूह की विशेषता और ज्ञान को संदर्भित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा। अगर बच्चा जो है उसका सामाजिकरण ही न हो, वह समाज से अलग अलग रहे, तो उसका वो किस प्रकार से बनेगा। पशुपत हो जाएगा, गैर सामाजिक हो जाएगा, असामाजिक हो जाएगा या पूर्ण सामाजिक हो जाएगा। दोस्तों अगर बच्चा सामाजिक ही नहीं बनेगा, तो अगर सामाजिक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, असामाजिक बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वही होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पे दोस्तों। 7 क्या है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। सामाजिक बुराई जो समाज में दोस्तों ढेर सारी बुराइयां फैली हुई हैं, उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। जनता को जागरूक करेंगे, बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई बुराई फैली हुई है, अगर उसको दूर करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो जनता है या पब्लिक है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। जैसे प्रदूषण से हर जगह दोस्तों प्रदूषण फैला हुआ है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबको जागरूक करना पड़ेगा, तभी प्रदूषण जो है समाप्त हो सकेगा। जैसे प्लास्टिक से प्रदूषण हो रहा है, तो सबको जागरूक करेंगे कि प्लास्टिक का कम उपयोग करिए, सारी चीज़ों से आप दूर कर सकते हैं। संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृत लाएंगे, ठीक है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जनता को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। अगर सब जागरूक हो जाएगा दोस्तों, तो आसानी से आपका जो वो है दोस्तों सामाजिक बुराई हो दूर हो जाएगी, ठीक है। समाज में ढेर सारी बुराइयां फैली हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू हो जाती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों सभी को पता है कि जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था और उन्होंने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के लगभग 4 चरण बताए थे, ठीक है। पहला चरण था उनका संवेदी पेशी का अवस्था, दूसरा था पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा था मूर्त और चौथा था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कह रहा है कि परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होने लगती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू हो जाती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है, जीन पियाजे से, ब्रूनर से, 1 और 2 दोनों से, या इनमें से किसी से नहीं। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास जो है वो दोनों लोगों से संबंधित है, चाहे आपके जीन पियाजे हों चाहे ब्रूनर हो, दोनों लोगों से ही संबंधित है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ब्रूनर से भी संबंधित है संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि कक्षा में पिकनिक मनाने के लिए रिया ऋषभ की बात से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार इस प्रकार की सहकर्मी असहमति को संदर्भित करता है। विषम नैतिकता,
संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता। तो ये किसको संदर्भित करता है दोस्तों? सहयोग की नैतिकता को संदर्भित करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए।